वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अली इमरान सैयद के लापता होने का नोटिस ले लिया। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी गई। अली इमरान जुमे की शाम तकरीबन 8 बजे घर से निकले थे। 22 घंटे बाद हफ्ते की शाम घर पहुँचे। अगवा का मुकदमा अली इमरान के भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR में नामालूम अफराद को नामजद किया गया था। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अली इमरान की वापसी पर जियो न्यूज़ और अली इमरान सैयद के घर वाले, सहाफ़ती तंजीमों, तमाम मीडिया ग्रुप्स, सीनियर सहाफ़ियों, सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, अवाम और इंसानी हुकूक़ के नुमाइंदों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अली इमरान सैयद के लापता होने के खिलाफ आवाज़ उठाई, फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया और जियो न्यूज़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अली इमरान की बाजियाबी के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और दीगर शहरों में सहाफ़ती तंजीमें, सीनियर सहाफ़ी और प्रेस क्लब्स के ओहदेदार सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का सहाफ़ियों के लापता होने के वाक़यात पर गहरी तशवीश और गम गुस्से का इजहार। सहाफ़ियों का वज़ारत इंसानी हुकूक़ की जानिब से तैयार करदा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल फौरी तौर पर मंजूर करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि सहाफ़ियों की जबरी गुमशुदगियाँ दुनिया भर में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही हैं। आज़ाद सहाफ़त के बगैर जमहूरियत का तस्वुर नामुकम्मल है। हैदराबाद, सखर, मुल्तान, भावलपुर और गुजरांवाला समेत कई शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तीसरा जलसा आज कोयटा में होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि नालायक हुकूमत को घर भिजवाना है। हुकूमत की 2 साल की नाअहली और नाकामी पर अवाम सरापा एहतजाज है। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और PDM के तमाम जमातों ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं। बरतानिया इमरान खान की भड़कों को कुछ नहीं समझता। बरतानिया कानून के तहत चलता है। वहाँ अरशद मलिक जैसे जज नहीं होते। NRO की ज़रूरत अब इमरान खान को है। वफाकी वजीर शिबली फराज की मरियम नवाज पर तनकीद। कहा कि मरियम गम गुस्से से भरी हुई और बौखलाहट का शिकार हैं। इखलाकी दिवालियापन के शिकार मफरूर कौम की रहनुमाई के अहल नहीं हो सकते। इमरान खान ने करप्ट टोले के खिलाफ कौम को जगाया। करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चाहते हैं कमज़ोर और ताकतवर पर यकसां कानून का इत्तलाक हो। लंदन जाकर इलाज करवाने वालों को पसमानदा इलाकों के अवाम का कोई एहसास नहीं। मियाँ वाली में खिताब करते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को पहली सीट ईसा खेल ने दिलवाई। कोशिश है कि डेरा गाजी खान, राजनपुर और मियाँ वाली की हालत बेहतर बनाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वफाकी हुकूमत पर वार। कहा कि यह तब्दीली नहीं तबाही है। गिलगित बल्तिस्तान को इस तबाही से बचाना है और पीपल्स पार्टी ही इसका वाहिद ऑप्शन है। गांचे में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा कि PTI हर इलेक्शन में एक नया झूठ लेकर आती है। इस बार गिलगित बल्तिस्तान के लिए अबूरी सूबे का लॉलीपॉप लेकर आई है। इनसे पूछा जाए कि जनूबी पंजाब से किए गए सूबे के वादे का क्या बना। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि जिस तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया उसकी ज़रूरत नहीं थी। क्या इस तरह गिरफ्तारी से वफाकी हुकूमत को फ़ायदा हुआ या नुकसान? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 6 बजे गिरफ्तारी या मज़ार कायद की बेहुरमती, इनमें से ज़्यादा बड़ी बात क्या थी? जो लोग कायद आज़म के मज़ार पर छलांगे लगाते रहे उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो सियासी लीडर हमें सुना चुके हैं कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे किसी सियासी लीडर की बात को संजीदा कैसे लिया जा सकता है? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने लाहौर से कोयटा जाते हुए तैयारी में अपनी एडवांस सालगिरह मनाई। जहाज में सालगिरह का केक काटा। मरियम नवाज की सालगिरह 28 अक्टूबर को मनाई जाती है।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पकड़ना हो तो उनके खिलाफ और बहुत कुछ मौजूद है। CCTV पर नून लीग की तरफ से ड्रामा रचाया गया, या तो ये ड्रामा मुंह बोले बहन भाई ने मिलकर रचाया या बिलावल ने बदला लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान ने कहा कि बेगम सफदर आवाम के मुंह से बड़ेपन की बातें सुनकर हैरानी हुई। इनके वालिद को अवाम ने वज़ीर आज़म मुंतखब करके बड़ा बनने का मौका दिया। आज वही नवाज शरीफ छोटेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सिराई कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के हुकूमती तर्जुमानों पर वार, कहा हुकूमती तर्जुमान पागल हो चुके हैं। बयान आने वाला है कि मरियम नवाज ने हमला करवाने के लिए IG को अगवा करवाया। इमरान साहब, किराए के तर्जुमानों के झूठ की चीखो पुकार कौम नहीं सुनना चाहती। कानून का इत्तलाक बराबर होता तो पूरी की पूरी करप्ट और आटा चीनी चोर काबीना जेल में होती। अज़मा बुखारी ने कहा कि अब एक पेज वाला चक्कर खत्म, सफ़ा पलट चुका है। आप लोगों की परेशानी का बखूबी अंदाजा है। विफाकी वज़ीर हमाद अजहर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ FATF का वोटिंग के बगैर मुतफ़िक़ा फ़ैसला पाकिस्तान की सिफारती फ़तह है। FATF ने पाकिस्तान के आला सतह के सियासी आज़म और अहम पेशरफ्त को तस्लीम किया। बाज़ हल्के FATF मीटिंग में नेगेटिव वोटिंग या हिस्सा ना लेने की झूठी इत्तलात फैला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़्ज़ार से मुस्लिम लीग नून के दो नाराज़ अरकान पंजाब असम्बली मियाँ जलील शरखपुरी और फैसल खान न्याजी की मुलाकात। वज़ीर आला ने जलील शरखपुरी के साथ पंजाब असम्बली में पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत की और कहा कि आप काबिल एहतराम हैं। नारवा सलूक पर दुख हुआ। सियासत में शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 12 जिंदगियां ले गया। मजीद 847 अफराद में कोरोना की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 31,009 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने 28 ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा के 46 अमन मिशंस में हिस्सा लिया। इन अमन मिशंस में 2 लाख पाकिस्तानी फ़ौजी शरीक हुए। आलमी अमन के लिए 158 पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। मसला कश्मीर 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा का नामुकम्मल एजेंडा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौके पर पैगामात। कहा कि आलमी अमन, तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय मज़ालिम के खिलाफ इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के सामने मुज़ाहिरा। आलमी बिरादरी से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 226 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया में आज शब ब्रिटिश समर टाइम के अख्तिताम पर घड़ियों में वक्त 1 घंटा पीछे कर दिया जाएगा। सुबह 2 बजते ही घड़ियां वापस 1 बजे पर लाई जाएंगी। ज़्यादातर स्मार्टफोन्स वक्त को खुद ही दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन अलार्म खुद ठीक करना होगा। घड़ी पीछे करने का आइडिया अमरीकी साइंसदान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1784 में पेश किया था, मगर बरतानिया में इस पर गौर 1907 में हुआ।